हेलो गाइस, अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपने करोड़पति बनने का एक चांस मिस कर दिया। अगर आज आपने जस्ट 20 मिनट देकर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप भी एक करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बनने के लिए आपको एक साथ 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख का अमाउंट चाहिए, ऐसा नहीं है। आप मंथली 500 रुपए इन्वेस्ट करके 8 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। 8 करोड़ मंथली 500 रुपया इन्वेस्ट करके। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ आज मैं आपको 100% प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये बात तो आपको भी पता है कि ये 500 रुपया एक एवरेज गरीब आदमी मंथली चाय पीने के लिए खर्च करते हैं, बट आप वो मंथली 500 रुपया इन्वेस्ट करके 8 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मंथली 500 रुपया इन्वेस्ट करके 8 करोड़ का रिटर्न, ये 8 करोड़ कोई हलवा है क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सच कहा कि ये 8 करोड़ का रिटर्न कमाना कोई इजी काम नहीं है। लेकिन इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि आप मंथली सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके ये 8 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हैं। बट इसके लिए आपको एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। मैं खुद पिछले 3 साल से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। सिर्फ ये 3 साल में मुझे जो प्रॉफिट मिला वो आप सोच भी नहीं सकते। एक सच बात कहूं, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से पहले मुझे भी बिल्कुल आपके तरह इस स्ट्रेटेजी पर यकीन नहीं हो रहा था। देखिए, ज्यादातर लोग मंथली 500 या 1000 रुपया इन्वेस्ट तो करते हैं, यानी एसआईपी तो करते हैं, लेकिन उन लोगों को एसआईपी का ये स्ट्रेटेजी नहीं पता। आज मैं आपको 100% प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी यूज करके आप मंथली सिर्फ 500 रुपया इन्वेस्ट करके 8 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी एसआईपी का एक खास स्ट्रेटेजी पता चले। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखते भी है और लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा क्यों? अगर आप अभी भी मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करने के लिए दिल से शुक्रिया। तो मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लम सम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। ये लम सम इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने किसी एक जगह में, चाहे वो एफडी, एलआईसी, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, जो आपने चूज किया, आपने उस जगह में एक ही बार एक साथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। वो अमाउंट 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, जो आपका मर्जी, वो आपने एक ही बार इन्वेस्ट किया और एक साथ इन्वेस्ट किया। ये 2 टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट किया उसको ही लम सम अमाउंट कहा जाता है। एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में एक साथ 5 लाख अमाउंट इन्वेस्ट किया और उस म्यूचुअल फंड आपको पर ईयर 20% रिटर्न देता है। ये रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग जगह में अलग अलग होते हैं। जैसे कि एफडी में ये रेट ऑफ रिटर्न 7%, एलआईसी में ये रेट ऑफ रिटर्न 7.5 से 8% के बीच होता है, और स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न फिक्स नहीं होते। ये रिटर्न 10% भी हो सकता है और 30%, 50% भी हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च करके किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एवरेज पर ईयर 20% रिटर्न मिलना बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए मैं रेट ऑफ रिटर्न को 20% मान लिया। और एक चीज मान लो कि आपने 25 ईयर्स के लिए आपका ये 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि 25 साल बाद इस म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। ये रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए आपको लम सम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए आप गूगल पर सिंपली सर्च कीजिए कि लम सम कैलकुलेटर। ये सभी कैलकुलेटर बिल्कुल फ्री है, आप इनमें से कोई भी एक को चूज कर सकते हैं। आपका ये 5 लाख का अमाउंट 20% रिटर्न के हिसाब से 25 साल में 4 करोड़ 76 लाख बन जाएगा। आपने ये याद रखिए कि 25 साल पहले आपने ये 5 लाख का अमाउंट एक ही बार एक साथ इन्वेस्ट किया था। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगले साल 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसके अगले साल 2 लाख इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं है। आपने
एक ही बार में 5 लाख इन्वेस्ट किया। लॉन्ग टाइम के लिए एक ही बार एक साथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने को ही ये लाम साम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये लाम सम इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझ लिया। इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन होता है SIP। ये SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको लग रहा होगा भाई ये क्या चीज है, कोई बात नहीं, मैं भी इसको लामसम की तरह एकदम आसान भाषा में सिंप्लीफाई करूंगा। ये SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू हर कोई अमीर बन सकते हैं। खासकर जिन लोगों ने गरीब हैं, जिनके पास 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का अमाउंट एक साथ जुड़ाने का क्षमता नहीं है, उन लोगों के लिए ये SIP मैजिक की तरह काम करते हैं। क्योंकि एक गरीब आदमी भी SIP के थ्रू मंथली सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको SIP को डिटेल्स में समझना होगा। मैंने कुछ समय पहले ही आपको दिखाया कि अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एक साथ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 25 साल बाद 20% के हिसाब से आपको 4 करोड़ का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हो सकता है आपके पास आज ये 5 लाख का अमाउंट नहीं है। सिर्फ आपके पास ही नहीं, हर एक गरीब आदमी के लिए ये 5 लाख का अमाउंट एक साथ जुटाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपकी सैलरी मंथली 10,000, 15,000 या 20,000 है तो आप एक साथ ये 5 लाख का अमाउंट कैसे जुटाएंगे। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप सेम म्यूचुअल फंड में मंथली 500 या 1,000 रुपया करके इन्वेस्ट कीजिए, और जब तक ना आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख पूरा होगा आप इन्वेस्ट करते रहिए। मंथली सिर्फ 500 या 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, ये तो हर कोई कर सकता है। एक गरीब आदमी भी तो चाय पीने के लिए मंथली 500 से 1,000 रुपया खर्च कर देते हैं। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख पूरा करने के लिए आपको कितने साल इन्वेस्ट करना होगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन कि आप मंथली 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, यानी आप पर ईयर 6,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 5 लाख अमाउंट पूरा करने के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाई 6,000, यानी 83 ईयर्स तक आपको इन्वेस्ट करना होगा ये 5 लाख का अमाउंट पूरा करने के लिए। मैं इसको राउंड फिगर में 80 साल मान लेता हूं। इसका सिंपल सा मतलब कि अगर आप मंथली 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 80 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5 लाख। ये 5 लाख आपका रिटर्न नहीं, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी आप 80 साल में जो पैसा खुद इन्वेस्ट किया। क्या आपको पता है कि 80 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा? इसके लिए आपको SIP कैलकुलेटर को यूज करना होगा। आप गूगल पर सिंपली सर्च कीजिए SIP कैलकुलेटर, आपके सामने ठीक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप मंथली अमाउंट में 500 फिलअप कीजिए, रेट ऑफ रिटर्न को सेम रखिए, यानी 20% रखिए, और ईयर्स को आप 40 साल रखिए, क्योंकि यहाँ 40 साल से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आपको 40 साल में जो अमाउंट होगा आप उसका दोगुना कर दीजिए। आप खुद ही देख लीजिए कि मंथली 500 रुपया इन्वेस्ट करने से 40 साल बाद आपको 8.5 करोड़, यानी 80 साल बाद आपको 17 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। हो सकता है आज आपके पास 5 लाख या 10 लाख रुपया नहीं है, लेकिन 40 साल बाद आपके पास 8.5 करोड़ और 80 साल बाद 17 करोड़ रुपया होंगे। आपने ये 8 करोड़ या 17 करोड़ का मालिक बन सकेंगे सिर्फ 500 रुपया मंथली इन्वेस्ट करके। अगर आप मंथली 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो सेम 40 ईयर्स बाद आपके पास 17 करोड़ और 80 साल बाद आपके पास 34 करोड़ रुपया होंगे। अब कुछ लोग जरूर कहेंगे कि ये 80 साल तक इन्वेस्ट करने का क्या फायदा, क्या हम ये 17 करोड़ शमशान घाट ले जाएंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको SIP के थ्रू करोड़पति बनने का स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ताकि आप भी इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को सीख सके और एक अमीर बन सके। आप आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो ये कर सकते हैं। अगर आपके पापा या मम्मी आपके लिए मंथली 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो 40 साल की उम्र में आपको बिना कुछ काम किए 17 करोड़ का प्रॉपर्टी यानी अमाउंट मिल जाता। यानी जब आप 40 साल के होंगे तो आप 17 करोड़ का मालिक बन जाते। खैर छोड़िए, जो नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। हम आज से करोड़पति बनने के लिए
इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। आप 80 साल को छोड़ दो, आप 40 साल, 35 साल, 30 साल के लिए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली 500 रुपया 40 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 40 साल बाद आपको टोटल 8.5 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। 35 साल बाद आपको 3 करोड़ 15 लाख का रिटर्न मिल सकता है और 30 साल बाद आपको 1 करोड़ 16 लाख का रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेट किया वो 20% रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट किया। ये तो हुई रिटर्न की कैलकुलेशन। क्या आपने ये कैलकुलेट किया कि 30 साल में 1 करोड़ 16 लाख रिटर्न पाने के लिए आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा? आप मंथली 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 साल में आप 6,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 30 साल में आप टोटल 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। आप सिर्फ 1,80,000 रुपया के बदले आपको 1 करोड़ 16 लाख का रिटर्न मिलेगा। और 40 साल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आप हर साल 6,000 इंटू 40 यानी 2,40,000 इन्वेस्ट करेंगे ये 40 साल में। और ये 2,40,000 के बदले आपको 8.5 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि क्या हम 30 साल से कम टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते? आप जरूर कर सकते हैं, आप 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी के थ्रू ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको मिनिमम 30 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। आप 30 साल से कम समय के लिए एसआईपी मत कीजिए। एसआईपी लॉन्ग टाइम में आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एक कंपाउंडिंग का रूल्स होता है कि आप जितना लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जितना टाइम्स बढ़ाएंगे आपको उतना टाइम्स ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आप यहाँ पर मंथ 500 इन्वेस्ट किया, अब मान लो कि आप पर मंथ 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 80 साल में आपका ये रिटर्न भी 2 गुना हो जाएगा यानी 24 करोड़ हो जाएगा। 40 साल के ये 17 करोड़ हो जाएगा। सिमिलरली 35 साल के लिए 6 करोड़ 30 लाख और 30 साल के लिए ये 2 करोड़ 16 लाख हो जाएगा। सिमिलरली आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 2 गुना होगा। आप 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से 30 साल में 1,80,000 इन्वेस्ट किया था तो यहाँ पर आप अगर आप 1,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आप 3,60,000 इन्वेस्ट करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं आप मंथली 500 या 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके 30 साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ का मालिक बन सकते हैं? हम तो मंथली 500 या 1,000 रुपया फालतू चीजों में खर्च कर देते हैं। इसलिए मैं शुरू में ही कहा था कि एक गरीब आदमी भी एसआईपी के थ्रू करोड़पति बन सकते हैं। ये 100% पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर और एक डाउट है कि 40 साल तक ये 20% रिटर्न मिलना क्या पॉसिबल है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच कहो तो 40 साल तक किसी एक फंड से एवरेज 20% रिटर्न मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड से ये 20% रिटर्न 15 से 20 साल तक मिलना बिल्कुल पॉसिबल है। प्रूफ के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है एसबीआई मैग्नम फंड। ये फंड ऑल टाइम में यानी 2013 से आज तक 20% से ज्यादा 21.36% का रिटर्न दिया। बट आप इसको रिकमेंडेशन मत समझिए, ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं प्रूफ के लिए आपको दिखाया। इसके अलावा कुछ और फंड्स भी है जो लॉन्ग टाइम में 20% से ज्यादा रिटर्न दिया या एवरेज 20% रिटर्न दिया। आपको क्या करना है, आप किसी एक म्यूचुअल फंड में 500 या 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू किया। 15 से 20 साल बाद जब आप देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न 20% से नीचे जा रहा है और ये रिटर्न दोबारा 20% नहीं छू सकता या छूने की संभावना बिल्कुल कम है, तो आप उस म्यूचुअल फंड से पूरा अमाउंट यानी आपका पूरा रिटर्न छोटा छोटा पार्ट में विथड्रॉ कर लीजिए। आप पूरा अमाउंट एक ही बार विथड्रॉ मत कीजिए, क्यों वो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको 2 चीज ध्यान में रखना होगा। एक होता है एग्जिट लोड और दूसरा होता है वेल्थ गेन टैक्स। ये एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है? ये एग्जिट लोड का मतलब कि आप किसी एक म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने के लिए यानी
निकालने के लिए जो चार्जेस देना होता है उसको एग्जिट लोड कहा जाता है। ये एग्जिट लोड लास्ट 2 इयर्स के ऊपर देना होता है। एकदम आसान भाषा में कहा जाए तो आप किसी एक म्यूचुअल फंड में लास्ट 2 इयर्स में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका 1% से 2% आपको एग्जिट लोड के नाम पर देना होगा। अगर आप मंथली 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो लास्ट 2 इयर्स में आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? टोटल 24,000। ये 24,000 की 1% होता है 240 रुपया और 2% होता है 480 रुपया। ये होता है 1% के हिसाब से, ये होता है 2% के हिसाब से। आप जब किसी एक म्यूचुअल फंड से आपका रिटर्न विड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको ये 240 रुपया से 480 रुपया एग्जिट लोड चार्ज देना होगा। आप लास्ट 2 साल में जितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा एग्जिट लोड देना होगा। मान लो कि आपने लास्ट 2 साल में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो जब आप आपका पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको 10,000 से लेकर 20,000 तक का एग्जिट लोड देना होगा। इसलिए इन्वेस्ट करते वक्त आपको ये एग्जिट लोड ध्यान में रखना होगा। दूसरा चीज होता है ये वेल्थ गेन टैक्स। ये वेल्थ गेन टैक्स का मतलब आपने जो पैसा गेन किया यानी प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को एक चार्जेस देना होगा। ये चार्जेस अलग अलग टाइप्स के लिए, अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि लॉन्ग टाइम के लिए ये चार्जेस 12.5% के आसपास होता है। ये चार्जेस अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग होते हैं। इसलिए कुछ समय पहले मैंने कहा था कि आप पूरा अमाउंट एक साथ नहीं, छोटा छोटा पार्ट में विड्रॉ कीजिए और दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसीलिए ये टैक्स के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकते, नहीं तो आपको एडवाइस दे सकते हैं। इसलिए टैक्स के बारे में आप गूगल पर खुद रिसर्च कीजिए। आसान भाषा में कहा जाए तो आपको ऐसा स्ट्रेटेजी यूज करना होगा कि आपको कम से कम वेल्थ गेन टैक्स देना पड़े। ये 2 स्ट्रेटेजी देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इतना झंझट। मैं आपको सच बता रहा हूँ भैया, ये किसी भी तरह का कोई झंझट ही नहीं है। आपको 30 से 40 साल में बस एक ही बार एक म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करके दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना है। अगर किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड से आपको 30 साल या 40 साल तक एवरेज 20% रिटर्न मिल रहा तो आपको विड्रॉ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपको ये एवरेज 20% रिटर्न नहीं मिलेंगे आपको तब विड्रॉ करना है, वो भी रिसर्च करके। ये 2 स्ट्रेटेजी फॉलो करने से आपको नॉर्मल एसआईपी करने वालों से 10 करोड़ से 14 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। 10 करोड़ से 14 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए, जो लोगों ने नॉर्मल एसआईपी करते हैं उन लोगों ने मैक्सिमम टाइम्स क्या करते हैं कि किसी एक म्यूचुअल फंड से 40 साल तक या 30 साल तक 15% एवरेज रिटर्न पाने के लिए किसी एक अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये इंडेक्स फंड को छोड़कर किसी अलग म्यूचुअल फंड से 30 साल या 40 साल तक 15% के ऊपर रिटर्न मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन किसी भी इंडेक्स फंड से आपको लॉन्ग टाइम में 30 साल तक या 40 साल तक 15% रिटर्न मिलना पॉसिबल है। पिछले 20-25 सालों में देखा गया कि ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30 साल से पहले ही डाउन में चला गया, लेकिन किसी भी इंडेक्स फंड आपको उस इंडेक्स के बराबर सेम रिटर्न देता है। ये इंडेक्स फंड का मतलब कि इस फंड किसी एक इंडेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लो निफ्टी 50 इंडेक्स। ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का मतलब कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स में जो बड़े बड़े 50 कंपनियां हैं, ये इंडेक्स फंड उन 50 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर 1-2 कंपनी डूब भी जाए तो बाकी सारे कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। इसलिए ये इंडेक्स फंड से आपको एवरेज एक रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न होता है 15% के आसपास। अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड में मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 40 साल बाद आपको 3 करोड़ 14 लाख का रिटर्न मिल सकता है। ये 15% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। लेकिन अगर आप मैंने पहले जो 2 स्ट्रेटेजी दिखाया उसको यूज किया तो आपको ये सेम 40 साल में 17 करोड़ का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि तब आपका रेट ऑफ रिटर्न 15% से 20% हो जाएगा। आपने मंथली
सेम 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, आपने सेम 40 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको एक इंडेक्स फंड से 10 से 14 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। अब करोड़पति बनना है या नहीं बनना है वो आपकी मर्जी, आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और नहीं करना है वो भी आपकी मर्जी। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी बातों पर विश्वास करके किसी भी फंड में एक भी रुपया इन्वेस्ट मत करना। मैं आपको ये 2 स्ट्रेटेजी जस्ट एडुकेशन पर्पस के लिए दिखाया, बट एक बात तो तय है कि अगर आप अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। ये अच्छे म्यूचुअल फंड्स कैसे पिक करें अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप मेरा इस चैनल पर म्यूचुअल फंड नाम की प्लेलिस्ट में जाकर म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।